चलिए दोस्तों, आज हम इतिहास में सबसे निचले स्तर से इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे निचले स्तर यानी कि आरंभिक काल से। आरंभिक काल की शुरुआत लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक को कहा जाता है। इसमें देखिए सबसे पहला शब्द आता है पूरा स्थल। पूरा स्थल क्या होता है? वैसे स्थल, वैसे जगह जहाँ हमारे पूर्वजों यानी कि आदि मानव से जुड़ी अवशेष, इमारत और जहाँ ये सभी चीज़ें प्राप्त होती है, उस जगह को पूरा स्थल कहते हैं। और सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले राख जब किसी चीज़ के जलने के बाद प्राप्त होती है उसे राख कहते हैं। वो राख कुंडों में सबसे पहले प्राप्त हुई अपने भारत देश में। अपने भारत में कुंडों में सबसे पहले प्राप्त हुई थी। अब आगे बता रहे हैं कि आरंभिक काल जो है इसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को ही पूरा पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्राचीन पत्थर यानी पुराने पत्थरों के अवशेष मिले हैं। आगे देखिए कि आरंभिक काल को तीन भागों में बांटा गया। आरंभिक काल को तीन भागों में बांटा गया। पहला है आरंभिक, दूसरा है मध्य और तीसरा है उत्तर। मध्य काल को मेसोलिथ भी कहा जाता है। मेसोलिथ जो कि लगभग 12,000 साल से 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक को मध्यकाल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पत्थर के छोटे छोटे मतलब बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त होते थे। तो इसमें पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त होने के कारण इसे लौह पाषाण युग कहा गया। लौह पाषाण युग या इसे माइक्रो माइक्रोलिथ भी कहते हैं। लघु पाषाण युग, इसे लघु पाषाण युग क्यों कहा गया? क्वेश्चन दिया रहता है। इसका मतलब ये होगा कि इसका उत्तर आप लिखिएगा कि क्योंकि इसमें इस काल में पत्थर के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त हुआ करते थे। इस वजह से इसको माइक्रोलिथ या लघु पाषाण युग कहते हैं। और इसी युग में जलवायु परिवर्तन हुए, जिसके बाद आदि मानव के जीवन में भी बहुत कुछ बदलाव आया। उन्होंने खेती गृहस्थी ये सब करने की शुरुआत शुरू कर दी। अब आपको एक और यहाँ पे पॉइंट लिखा है हमने कि गर्तवास किस गर्तवास उस जगह को कहते हैं जब आदि मानव किसी गड्ढे में घर बना करके वहाँ पर रहते थे। आप इसको सुरक्षित महसूस करते हैं, उसको गर्तवास कहते हैं। और मेहरगढ़, मेहरगढ़ एक ऐसा जगह है भारत में। मेहरगढ़ एक ऐसा जगह है जहाँ पे हमारे पूर्वजों ने, आदि मानवों ने गेहूँ, बाजरा, भेड़ बकरी पालन करना ये सब सीखा। मतलब सबसे पहले मतलब अपने भारत देश की बात करें, अपने भारत देश में सबसे पहले मेहरगढ़ में हमारे पूर्वजों ने, आदि मानवों ने खेती करना और भेड़ बकरियों को पालना सीखा। और मेहरगढ़ से ही शुरुआत हुई थी। अपने देश में बात कर रहा हूँ, विदेश में अपने देश में मेहरगढ़ से ही शुरू हुई थी कि जब कोई इंसान मरता है तो उसके शव के साथ में, शव यानी कि लाश के साथ में उससे जुड़ी खाने पीने की चीज़ें या गहने, मतलब कि जो उसको पसंदीदा चीज़ थी उसको उसके साथ में दफना दिया जाता था। मेहरगढ़ से ही शुरुआत हुई था। अब अगला पॉइंट है, हम आपको बता रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की कहानी क्या है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने के लिए देखिए इसकी शुरुआत, इसके बारे में कैसे पहले कैसे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता भी कोई चीज़ होती है। तो लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में कुछ रेलवे कर्मचारी, इंजीनियर रेलवे लाइन बिछाने के लिए, पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे, उसी दौरान हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी कुछ दीवारें, पदार्थ जो भी मतलब अवशेष मिले। अवशेष मिलने के बाद पता वहाँ के इंजीनियरों ने जब देखा कि यहाँ पे ईंट बहुत सारी मिल रही है, तो उन्होंने क्या किया कि वो सारी ईंट लेकर के अपने रेलवे लाइन जो बिछाया जा रहा है उसमें उसको यूज़ करते गए। अधिकतर मतलब कि जो भी ईंट पत्थर मिलते थे अवशेष उसको रेल लाइन बिछाने में उसको जोड़ते गए। लेकिन लगभग 80 साल पहले, अभी से लगभग 80 साल पहले की बात है, कि पुरातत्वविदों ने जब इस बात को पता चला और वो वहाँ पे गए, वहाँ पे खोजबीन किया, छानबीन किया, तो वहाँ पे जो अवशेष प्राप्त हुए उसके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। और उन्होंने बताया ये जो सभी चीज़ें हैं हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी चीज़ें हैं, जो कि लगभग 4700 साल पहले शुरू हुई थी हड़प्पा सभ्यता।
4700 साल पहले शुरू हुई थी। और एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था। हड़प्पा सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था। पहला था पश्चिमी भाग और दूसरा था पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग किसको कहते थे? जो कि ऊंचाई पर था और बहुत छोटा था, छोटा एरिया था और ऊंचाई पर था, उसको क्या कहते थे? पश्चिमी भाग। और वो निचला भाग कहलाता था, उसका नाम था ऊंचाई पर रहने के बाद उसको निचला भाग कहते थे। और पूर्वी भाग किसको कहते हैं? तो पूर्वी भाग जो बड़ा था और निचले इलाके में था, नीचे वाले इलाके में था उस, और इस नगर को दुर्ग नगर कहते थे। वहाँ जो पूर्वी भाग था उसको दुर्ग नगर कहते थे, पश्चिमी भाग को निचला नगर, पूर्वी भाग को दुर्ग नगर। दुर्ग नगर जो है, यहीं पे आपको मोहनजोदड़ो नाम की जगह मिलती है। दुर्ग नगर में ही मोहनजोदड़ो नाम का जगह मिलता है, जहाँ पे एक तालाब है। एक नहीं, बहुत सारी तालाब है, लेकिन एक खास तालाब है जिसकी विशेषता हम आपको बता रहे हैं। उस तालाब में क्या होता है कि जब भी मोहनजोदड़ो में, उस समय की बात कर रहा हूँ, जब भी मोहनजोदड़ो में कोई सम्मेलन वगैरह होता था तो वहाँ पर इस तालाब में कुएं से पानी भरा जाता था। उसके बाद उसमें नहाया जाता था। फिर नहा लेने के बाद, सम्मेलन खत्म हो जाने के बाद, उस पानी को फिर से वापस कुएं में डाल दिया जाता था, ऐसा माना जाता है। और देखिए, इस कुएं की बनावट जो है ईंट और प्लास्टर से बनी होती थी। उस समय सोच लीजिए, लगभग 4700 साल पहले वहाँ पे ईंट और प्लास्टर का भी यूज किया जाता था, ईंट और प्लास्टर का। और जब कुएं के चारों तरफ ईंट और प्लास्टर के दीवार बनाए जाते थे तो उसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए, चारकोल से उसको प्लास्टर किया जाता था, यानी कि उसके बाहरी तरफ परत लगाई जाती थी, क्या चीज़ की? चारकोल की। और वो जो तालाब था उसके उसमें दो तरफ से अंदर आने के लिए रास्ते बनाए गए थे, दो तरफ से। और उसके चारों तरफ कमरे बनाए गए थे, चारों तरफ कमरे, लोगों के रहने के लिए कमरे बनाए गए थे। और ध्यान दीजिएगा, मेहरगढ़ ही एक ऐसा नगर था जहाँ पे सबसे पहले खेती गृहस्थी शुरू हुई। और वहाँ पर लगभग 7000 साल पहले कपास की खेती करनी शुरू हो गई थी। लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में खेती कपास की खेती करनी शुरू हो गई थी। और एक, जब आप इतिहास पढ़ोगे जब आप इतिहास पढ़ोगे हड़प्पा सभ्यता का, तो उसमें आपको फेयंस नाम का एक शब्द आपको मिलेगा, जिसका अर्थ हम बता रहे थे क्या होता है। फेयंस जो होता है मन का, यानी कि गहना, चूड़ी, बाला, छोटे बर्तन, ये सब बनाने के लिए बालू और सफ्टिक नामक जो पत्थर होता था, सफ्टिक नामक पत्थर बालू को गोंद में मिलाकर जब वो बनाते थे, मतलब कि ये सभी मटेरियल थे जिससे मंटा चूड़ी ये सभी चीज़ें बनती थी, गहने वगैरह बनते थे, उसी को फेंस कहते थे। क्या क्या होता है उसमें? बालू और सफ्टिक गोंद में मिला करके बनाते थे। सफ्टिक के पत्थर का नाम है, बालू और सफ्टिक पत्थर। हड़प्पा सभ्यता में सोना चांदी, बहुमूल्य पदार्थ, ये सभी चीज़ें जो है अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से मंगाई जाती थी। उस समय कोई बॉर्डर वगैरह नहीं हुआ करते थे, और न ही उतने देशों के नाम वगैरह हुआ करते थे। मेरे हिसाब से उस समय कोई देश हुआ ही नहीं करता था। जैसे कि देखिए, आपको हम बता रहे हैं, तांबा जो है, तांबा उस समय राजस्थान और ओमान से मंगाया जाता था, टील अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, सोना कर्नाटक से, और बहुमूल्य और भी बहुत कुछ पदार्थ, पत्थर वगैरह जो होते थे, गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान, इन सभी जगहों से मंगाए जाते थे। उन समय ये सभी चीज़ों को दूसरी जगह से ही मंगवाया जाता था। और देखिए, आपको हड़प्पा जो सभ्यता है उसके समय या उसके आसपास में, हड़प्पा नगर के आसपास में जो भी नदियाँ और नगर थे, उनके हमने नाम आपको बताया है। नदी जो थी जैसे झेलम, चेनाब, रावी, सिंधु, ये सभी उसके आसपास की नदियाँ थी जो अभी भी है। नगर जैसे कि हड़प्पा नगर, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गवेरीवाला, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, धौलागिरी, सुरकोटदा, लोथल, ये सभी उस समय के नगर थे। चलिए, लोथल जो है, लोथल गुजरात के खंबात खाड़ी जो है, गुजरात में खंबात खाड़ी है,
जिसमें साबरमती नदी आके मिलती है। तो साबरमती मिलती है जिस रास्ते से आती है, साबरमती के किनारे बसे जो भी शहर थे, उसको लोथल कहा जाता था। मुहरबंदी, अगला पॉइंट है मुहरबंदी। मुहरबंदी क्या होता है? जब पूर्वज हमारे यानी कि आदि मानव जो भी थे, जब किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे या मंगाते थे, एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे या फिर मंगाते थे, तो वो उस सामान को जब किसी पोटली में रखते थे, थैले में रखते थे, तो उसे पहचान के लिए कुछ मिट्टी या पत्थर वगैरह के लेप लगाया करते थे, जिसको मुहरबंदी कहते हैं। मुहरबंदी कहते हैं। अब देखिए, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? इस सभ्यता का अंत एक रहस्य रह चुका है। इसकी असली समाप्ति का कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सभ्यता का अंत 3900 साल पहले यानी कि लगभग 3900 साल पहले हुई। लेकिन कैसे हुई? मानना है उनका, सही नहीं है, मानना है। किस कारण से? मतलब उन्होंने बताया कि जंगलों के विनाश हो जाने के कारण हुआ होगा, या फिर घास के जो भी मैदान वगैरह थे उनकी कमी हो जाने की वजह से, क्योंकि जब खेती गृहस्थी कर रहे थे, पशुपालन कर रहे थे, तो उनके दूर करने के लिए जो भी हरे भरे मैदान थे उनके खत्म हो गए थे, इसलिए। या फिर ये भी हो सकता है कि अधिक कहीं बाढ़ आ गया होगा, या फिर कहीं सुखाड़ आ गया होगा। इन वजहों से भी वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का अंत का कारण बताया जा रहा है। चलिए, जब हम आपको भारत से जुड़ी कुछ बातें बता रहे हैं, तो इसी से संबंधित हम आपको मिस्र के भी बारे में बता रहे हैं कि मिस्र में लगभग 5000 साल पहले, मिस्र में लगभग 5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता, इंडिया में जो 4700 साल पहले की बात है, 4700, और इसमें 5000 साल पहले की बात है, मतलब 300 साल और पहले की बात है। वहाँ पे मिस्र, सबसे पहले जान लेते हैं कि मिस्र कहाँ है। ये नील नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। मिस्र नील नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, और नील नदी के जो भी आसपास के शहर थे वो हरे भरे थे, और बाकी से जो दूरी पे थे वो सभी रेगिस्तान थे, वो सभी रेगिस्तान थे। देखिए, उस समय क्या होता था कि राजा महाराजा जो होते थे, वो अपनी सेना को हीरे मोती सोने जवाहरात बहुमूल्य पत्थर लाने के लिए अपनी सेना को दूसरे देश, दूसरे राज्यों में दूर दूर तक भेजा करते थे। और जब ये राजा महाराजा जो है मरते थे, तो वे अपने मरने से पहले अपने लिए कुछ मकबरे बनवाए रहते थे, मकबरे, जिन्हें हम पिरामिड कहते हैं, पिरामिड, ताकि उसमें उनके शव को सुरक्षित रखा जा सके। और जब वे मरते थे तो उनके साथ में, उनके शव के साथ में कुछ खाद्यान्न यानी कि खाने पीने की चीज़ें भी रखी जाती थी, कुछ उनके प्रिय वस्तुएं रखी जाती थी जो उनको सबसे अधिक पसंद थी, कुछ हथियार, कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र, और कुछ जानवर भी उनके साथ में रखे जाते थे। और इतना ही नहीं, उनके मरने पर भी उनके साथ में कुछ सेवक और सेविकाएं भी साथ में दफनाए जाते थे, ताकि उनको मरने के बाद भी ये सभी चीज़ें की कमी महसूस ना हो।